मिथिला की। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम दरभंगा और मिथिला क्षेत्र की 50 सबसे ताजा और बड़ी खबरों की गहराई में जाने वाले हैं। सीधे डी न्यूज मिथिला के रिपोर्टिंग से ली गई इन खबरों से हम समझेंगे कि आखिर इस ऐतिहासिक क्षेत्र में आजकल चल क्या रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, मिथिला बदल रहा है। कहीं विकास की नई उम्मीद है तो कहीं अपराध और अव्यवस्था लोगों की चिंता बढ़ा रही है। ये एक लाइन मौजूदा हालात की बिल्कुल सटीक तस्वीर पेश करती है ना। मतलब एक तरफ तो विकास की चमचमाती सुबह है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी जमीनी हकीकतें हैं जिन्हें हम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन 50 अलग अलग खबरों के जंगल में रास्ता भटके बिना इन्हें आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें 4 साफ सुथरे हिस्सों में बांटा है। पहला है विकास और नई परियोजनाएं, दूसरा है अपराध और सुरक्षा चिंताएं, तीसरा है कृषि, शिक्षा और सफलता, और आखिरी है संस्कृति, विरासत और राजनीति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, विकास और नई परियोजनाएं, भविष्य का निर्माण। चलिए देखते हैं कि यहाँ बुनियादी ढांचे में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं। और ये हिस्सा दिखाता है कि आधुनिकीकरण की रफ्तार कितनी तेज है। जरा सोचिए, दरभंगा के बलिया में पूरे 187 एकड़ में बनने वाला एम्स सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ी मेडिकल क्रांति है। जेपी नड्डा जी ने भी हाल ही में इसे लेकर बड़े दावे किए हैं। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में 14 बड़े पुलों का एक साथ निर्माण होना और हजारों एकड़ में फैली मिथिला ग्रीनफील्ड टाउनशिप की योजना, ये सब इस बात का पक्का सबूत है कि विकास का पहिया अब रुकने वाला नहीं है। और हाँ, दरभंगा एयरपोर्ट पर CISF की तैनाती और DMCH सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सभी विभाग खोलने का निर्देश, ये साफ तौर पर सुरक्षा और सुविधाओं के नए मानक तय कर रहे हैं। अब अगर इसे एक टाइमलाइन के नजरिए से देखें तो उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। अभी की बात करें तो दरभंगा समस्तीपुर नई रेल लाइन पर ट्रेनों का ट्रायल्स शुरू हो चुका है। कनेक्टिविटी के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। आने वाले समय में रैयाम चीनी मिल और अशोक पेपर मिल को फिर से जिंदा करने की कोशिशें भी तेज होने वाली हैं, जिससे स्थानीय किसानों और युवाओं में एक नई आस जगी है। और भविष्य की तस्वीर 2028 तक खगड़िया कुशेश्वर स्थान रेल परियोजना को पूरा करने का एक बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जहां एक तरफ ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वहीं आम जिंदगी की कुछ आर्थिक चुनौतियां भी हैं। जैसे ये नंबर 109, दरभंगा में पेट्रोल 109 रुपए और डीजल 95 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जिसका सीधा असर आम इंसान की जेब पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, 102 मौजों में जमीन की खरीद बिक्री पर लगी अस्थायी रोक भी एक बड़ी अड़चन है। हालांकि इस आर्थिक सुस्ती को तोड़ने के लिए झंझारपुर स्टेडियम में एक महत्वपूर्ण क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, अपराध और सुरक्षा चिंताएं, एक कड़वी सच्चाई। ये वो हिस्सा है जो हमारी शुरुआत की उस अव्यवस्था वाली बात को सच साबित करता है। जमीनी स्तर की कुछ खबरें वाकई बेहद परेशान करने वाली और दुखद हैं। बहादुरपुर में आवारा कुत्तों के हमले में एक 10 साल की मासूम बच्ची का चले जाना दिल दहला देता है। इसके अलावा रामबाग गेट के पास चेन स्नैचिंग के दौरान अपराधियों की फायरिंग में एक युवक की जान चली गई। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और राजद के कार्यकर्ता भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। वहीं 6 साल की बच्ची के साथ रेप का प्रयास, शराब तस्करी में गिरफ्तारियां और संदिग्ध दहेज हत्या जैसी घटनाओं के साथ साथ एक युवक का मोबाइल टावर पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देना, ये सब प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था की एक बहुत बड़ी और गंभीर चुनौती पेश करते हैं। और अपराध की ये समस्या सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है। अब इस नंबर को देखिए, 36। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये उन ब्लैंक सिम कार्ड्स की संख्या है जिन्हें पुलिस ने हाल ही में एक बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पकड़ा है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, इस गिरफ्तार किए गए सरगना के तार सीधे कंबोडिया से जुड़े हुए पाए गए हैं। मतलब अपराध अब हमारी स्थानीय सीमाओं को पार करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। नागरिक सुविधाओं का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं है। अस्पताल में नवजात शिशुओं की मौत के मामले ने प्रशासन में सचमुच हड़कंप मचा दिया है। उधर प्रकृति की मार भी पड़ी है। आंधी बारिश की वजह से बिरौल में भारी नुकसान हुआ है, फसलें बर्बाद हुई हैं और जल जमाव तथा पेड़ों के गिरने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी एकदम ठप सी हो गई है। हालत ये है कि सिविल लाइन जैसे VIP इलाके के लोग भी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी के कारण बहुत नाराज हैं। चलिए इन मुश्किल खबरों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हमारे तीसरे हिस्से का, कृषि, शिक्षा और सफलता। देखते हैं कि यहाँ उम्मीद की कौन सी नई किरणें चमक रही हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में जो सफलता की कहानियां सामने आ रही हैं, वो सच में शानदार हैं। दुलारपुर की सोनाली झा ने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में 89वीं रैंक हासिल करके पूरे मिथिला का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। इसके लिए स्थानीय विधायक ने उन्हें खास तौर पर सम्मानित भी किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, न्यू हराइजन स्कूल और डीपीएस कादिराबाद के छात्रों ने सीबीएसई के रिजल्ट में जो जबरदस्त प्रदर्शन किया है, वो साफ बताता है कि इस क्षेत्र के युवाओं में कितनी असीम संभावनाएं भरी हुई हैं। अब अगर कृषि की बात करें तो यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री ने खुद मिथिला के मखाना और पाग की तारीफ की है, जिससे हमारे मखाने को विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिल रही है। साथ ही मिथिला दुग्ध संघ किसानों के लिए बोनस योजनाएं ला रहा है और पीएम किसान रजिस्ट्री का अभियान भी जोरों पर है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये है कि विक्रमशिला पुल के बंद होने से आम और लीची के व्यापारियों के लिए एक बड़ा भारी लॉजिस्टिक संकट खड़ा हो गया है। ऊपर से आंधी बारिश की मार अलग। ये एक ऐसी बाधा है जो सीधे तौर पर किसानों की आमदनी को चोट पहुंचा रही है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, संस्कृति, विरासत और राजनीति। आखिर यही तो वो चीजें हैं जो मिथिला की असली पहचान करती हैं। सांस्कृतिक स्तर पर यहाँ की ऊर्जा देखते ही बनती है। जरा सोचिए, 2500 जगमगाते दियों के साथ मनाई गई जानकी नवमी और ऐतिहासिक राज किले पर फहराता 84 फीट ऊंचा तिरंगा, क्या नजारा रहा होगा। भव्य लोरिक महोत्सव और मिथिला लोक उत्सव का आयोजन इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों से कितना प्यार करते हैं। इसी बीच ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा की मांग भी उठाई जा रही है और मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के निर्माण का काम भी तेजी से परखा जा रहा है। और तो और वित्त मंत्री ने भी मिथिला हाट में रुक कर यहाँ के लाजवाब पारंपरिक भोजन का पूरा आनंद लिया। अपनी इसी अनूठी विरासत को और मजबूत करने के लिए कुछ बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। स्थानीय सांसद ने पुनरा धाम में एक भव्य मंदिर के निर्माण की अपनी योजना को दोहराया है। ये साफ इशारा है कि सिर्फ सड़कों और पुलों पर ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की गहरी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान को सहेजने पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और हाँ, जहाँ इतनी समृद्ध संस्कृति हो, वहाँ राजनीति का पारा भी तो हाई रहेगा। सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। एक तरफ राजद और कांग्रेस ने अपनी संयुक्त रैलियों में सरकार के कामकाज और रिकॉर्ड पर तीखे हमले किए हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए की तरफ से अमित शाह ने चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए अपने गठबंधन का एजेंडा जोर शोर से रखा। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष तो बिल्कुल नहीं ले रहे, लेकिन ये देखना सच में दिलचस्प है कि ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से कितना अहम और सक्रिय बना हुआ है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन प्रशांत किशोर का ये बयान कि दरभंगा मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी है, ये एक ऐसी बात है जिस पर शायद सब सहमत होंगे। ये एक ऐसा विचार है जो इस क्षेत्र की विकास, राजनीति और संस्कृति, इन तीनों कड़ियों को एक साथ मजबूती से जोड़ देता है। तो इन 50 ताज़ा खबरों के सफर के बाद सोचने वाली बात ये है कि एक तरफ तेजी से होता ये आधुनिकीकरण है, जहां नए एम्स और एयरपोर्ट बन रहे हैं, और दूसरी तरफ वो गहरी जड़ों वाली चुनौतियां हैं, जैसे कानून व्यवस्था और बुनियादी नागरिक सुविधाएं। ये जो निरंतर खींचतान चल रही है, ये आखिर मिथिला की भविष्य की पहचान को किस तरफ मोड़ेगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इस तेजी से बदलते क्षेत्र की एक साफ और दिलचस्प तस्वीर मिली होगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।